नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और आज के हम इंग्लिश स्पोकन क्लास में पढ़ेंगे ऑन प्रीपोजिशन के बारे में। आप जैसे जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन है वह कई हैं, लाइक एट हो गया, इनटू हो गया, इन हो गया और विभिन्न प्रकार के हैं। लेकिन जो इंग्लिश स्पोकन है, जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है, उसके नज़रिए से हम देखें तो ऑन जो प्रीपोजिशन है वह सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वह ग्रामर हो चाहे कन्वर्सेशन हो, ऑन का जो यूज़ है वह सबसे ज़्यादा होता है। हम उनको भी धीरे धीरे क्लियर करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम इसको देखते हैं ऑन प्रीपोजिशन को। आज है 21 जून 2023 और माँ दुर्गा एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलो देखते हैं कि है क्या ऑन और इसके बारे में हमको आज क्या जानकारी मिलना है। तो देखो बच्चों, जो ऑन प्रीपोजिशन है उसका कितने में उपयोग होता है, कितने जगह उपयोग होता है, तो उसके उपयोग करने के 4 नीडेड है, 4 आवश्यक शर्तें हैं। तो कौन कौन सी शर्तें हैं? तो पहला बोल रहा है कि जब ऊपर बताना हो, यानी सपोज हम अगर चेयर के ऊपर बैठे हैं तो वहाँ किसका उपयोग होगा? ऑन का उपयोग होगा, ऑन द चेयर। अगर हम बेड के ऊपर सोए हैं तो ऑन द बेड। अगर हम हमारा बैग है सपोज या मोबाइल है, हमारा कोई भी सामान है वह टेबल के ऊपर रखा है तो वहाँ ऑन द टेबल का उपयोग होगा। हम कार में बैठे हैं तो ऑन द कार, हम सीट के ऊपर बैठे हैं ऑन द सीट। ठीक, तो अगर इस प्रकार कहीं भी ऊपर की बात होती है, सीट हो गया या कार की सीट हो गई या बेड हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ इसके ऊपर बैठे, जैसे स्टूल के आप ऊपर बैठे हैं तो ऑन द स्टूल। मतलब ऑन का उपयोग ही कहाँ होगा? जहाँ ऊपर बताने के लिए होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार का ऊपर, तो जहाँ जैसे बैठना है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, इस प्रकार जब उपयोग होता है। और जानते हैं कि हमारे जो कन्वर्सेशन है उनमें इनका ज़्यादा उपयोग होता है। चेयर, कुर्सी, ये सब तो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। तो इनको अगर हम जब बात करते हैं, सीखते हैं, तो कुर्सी, चेयर, बेड ये सब तो आते ही हैं। ट्रेन हो गया, कुछ भी हो गया, सीट वगैरह, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ऊपर बताने के लिए मैंने कहा ऑन का उपयोग होता है, इसके मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। माई बैग इज़ ऑन द टेबल। ठीक, मैंने बताया उसी के हिसाब से लिखा है कि माई बैग इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो मेरा बैग है, जो मेरा बैग है, अब वो कोई भी बैग हो सकता है, स्कूली बैग हो सकता है या बड़ा वाला बैग, उसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो टेबल के ऊपर रखा है वो क्या है? बैग है। तो जब टेबल के ऊपर बैग रखा है तो क्या आ जाएगा? ऑन। क्योंकि चाहे वह बैग हो चाहे कोई भी सामान हो, जब टेबल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर रखने की बात होती है तब वहाँ ऑन का उपयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ आ जाएगा माई बैग इज़ ऑन द टेबल, ये ऑन है यहाँ प्रीपोजिशन। इसी में हम इस प्रकार भी इसको और एडिट कर सकते हैं, माई बैग इज़ ऑन द टेबल। उसी प्रकार माई मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, यानी मेरा मोबाइल भी टेबल के ऊपर रखा है। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरा बुक यानी मेरी पुस्तक टेबल के ऊपर रखा है। तो इस प्रकार जब ऑन की बात, आई सिट ऑन द टेबल, मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ। आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड, मैं बेड के ऊपर सोया हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जब हम वाक्य बनाते हैं, इस प्रकार से जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो वहाँ ऑन का उपयोग किया जाता है। ओके, फिर आता है दूसरा कंडीशन। क्या बोल रहा है कि भाई दूसरा कौन सा कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स जहाँ पर हम ऑन का उपयोग करते हैं? तो वह दूसरा कंडीशन है कि जहाँ डे यानी होता है दिन, और डेट, डे यानी दिन और डेट यानी दिनांक यानी तारीख। जहाँ डे और दिन, ठीक, जहाँ डे और डेट यानी दिन और दिनांक, दिन और तारीख बताना हो, वहाँ हम किसका उपयोग करते हैं? ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे हम अभी इसको समझते हैं कि भाई कैसे करते हैं। तो क्या लिखा है? माई बॉर्न इज़ ऑन 23 अक्टूबर। क्या बोल रहा है? माई बॉर्न यानी मेरा जन्म हुआ है कब? ऑन 23 अक्टूबर, यानी 23 अक्टूबर को। मेरा जन्म 23 अक्टूबर को हुआ है, यह सेंटेंस बोल रहा है ना। तो इसमें क्या आया है? इसमें आया ऑन प्रीपोजिशन। क्या आया है इसमें? ऑन प्रीपोजिशन आया है 23 अक्टूबर को। सपोज इसमें अक्टूबर 23 अक्टूबर नहीं होता, यानी कि डेट के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं दी गई है तो हम इसमें डेट के जगह में डे भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन क्या करो, कैसे? कुछ भी चीज़ है जब हम कैसे उसमें लगाते हैं तो हमारी जो नॉलेज है उसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो हमेशा क्वेश्चन लगाना सीखो। क्या बोल रहा है? माई बॉर्न इज़ ऑन,
अब यहाँ 23 अक्टूबर को हटा दें तो यहाँ मंडे को भी लगा सकते हैं कि जो मेरा जन्म हुआ वो कब हुआ, मंडे को, यानी कि सोमवार को हुआ। तो इस प्रकार हम डे या डेट दोनों का उपयोग यहाँ कर सकते हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे नॉर्मल जब हम डे का उपयोग भी करते हैं तो ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, इस प्रकार हम जो दिन है, जो डे है, उसके पहले ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम डेट भी लिखते हैं तो ऑन 23 अक्टूबर, ऑन 10 अक्टूबर, इस प्रकार जब भी ऑन 5 अक्टूबर, ऑन 11 अक्टूबर, इस प्रकार अक्टूबर हो गया, मई हो गया, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी डे या डेट आता है तो मई पीरियड फ्रेंड्स वहाँ क्या लगता है, वहाँ उपयोग होता है ऑन। ठीक, तो ये एक बात हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए कि जहाँ ऊपर बताना हो, हमने 2 अभी कंडीशन पढ़े हैं, 2 कंडीशन आगे पढ़ेंगे, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। जहाँ ऊपर बताना हो, ऊपर है ना, जहाँ ऊपर बताना हो, और दूसरा डे और डेट यानी जहाँ दिन और दिनांक के बारे में बताना हो, वहाँ हमको ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। ओके, फिर आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले, तीसरा कंडीशन है कि पहले कार्य के साथ। अब कैसे पहले कार्य के साथ, पहले कार्य के साथ ऑन का उपयोग करना है। भाई ये कैसे पहले कार्य के साथ है, हमको तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पढ़ा था तो मेरे को भी समझ नहीं आया भाई कैसे, कहाँ, क्या है ये पहले कार्य के साथ। तो यहाँ देखते हैं, जो पहले कार्य के साथ है उसका मतलब है कि जब कुछ होगा, जब हम वो पहला कार्य होगा तब हम जो हमारा मेन उद्देश्य है वह हम कर पाएंगे। जैसे लाइक यहाँ देखते हैं कि हमको मोबाइल चलाना है, हमको मोबाइल चलाना है, लेकिन उसमें लगा है पासवर्ड, उसमें लगा क्या है, पासवर्ड, उसमें लगा है पासवर्ड। तो जैसे पासवर्ड हटेगा, जैसे पासवर्ड खुलेगा तब हम मोबाइल चलाएंगे। हमारा उद्देश्य है मोबाइल चलाना, है ना, उद्देश्य मोबाइल चलाना, हमारा उद्देश्य तो पासवर्ड खोलना नहीं है, लेकिन चलाएंगे कब, जब पासवर्ड खुलेगा। तो क्या बोल रहा है कि पहला कार्य यहाँ क्या करना है, हमको मोबाइल का पासवर्ड खोलना है, बाद में हम मोबाइल चलाएंगे, क्योंकि जब तक पासवर्ड खुलेगा नहीं हम मोबाइल चला ही नहीं सकते, है ना। आप चला सकते होगा नहीं, आपके पास मोबाइल है। आज के समय में ऐसा कौन है जिसके पास मोबाइल नहीं है, सभी के पास मोबाइल है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम मोबाइल को अनलॉक करेंगे, ऑन अनलॉक द मोबाइल, ऑन अनलॉक द मोबाइल, कि हम मोबाइल को अनलॉक करेंगे, खोलेंगे, लॉक को खोलेंगे, आई यूज़ मोबाइल, तो क्या करूँगा, मैं मोबाइल का यूज़ करूँगा। तो यही बोल रहा है कि जब मोबाइल का अनलॉक खुलेगा तब मैं मोबाइल का उपयोग करूँगा। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है ऑन ओपनिंग द चैन, ऑन ओपनिंग द चैन आई टेक आउट कॉफ़ी फ्रॉम द बैग। ये बोल रहा है कि जब मेरा जो बैग है उसका चैन खुलेगा या खोलूँगा, उसके बाद मैं जो कॉपी है वो बैग से निकाल लूँगा। ऑन ओपनिंग द चैन आई टेक आउट कॉपी फ्रॉम बैग। ठीक, तो इस प्रकार से जब पहले कार्य होगा, यानी जहां बैग का चैन खुलेगा उसके बाद मैं कॉपी निकालूंगा ना बैग से, कि बिना चैन खोले निकाल लेंगे, ऐसा हुआ है ना, हुआ है ना, होगा, है ना। फिर बोल रहा है एक और इसी का एग्जांपल है कि ऑन ओपनिंग द डोर, ऑन ओपनिंग द डोर आई इंटर टू होम, कि अगर दरवाजा आपके घर का बंद है तो आप क्या अंदर जा सकते हो। एक कंडीशन है जब आप जा सकते हो, जब आपका घर में खिड़की हो और खिड़की खुला हो। लेकिन हमको यहाँ रास्ता नहीं ढूंढना है, हमको यहाँ सीखना है ना। कैसे सीखना है कि अगर हमारा दरवाज़ा बंद है घर का तो हम घर के अंदर नहीं जा सकते, हमको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा अगर हमको घर के अंदर जाना है। तो यही बोल रहा है कि ऑन ओपनिंग द डोर आई इंटर टू होम, जब दरवाज़ा खुलेगा मैं घर में इंटर करूँगा, मैं घर में प्रवेश करूँगा। ठीक, तो क्वेश्चन को समझिए, उसके आंसर को समझिए, जो सेंटेंस बोल रहा है उसको समझिए। जब तक आप सेंटेंस यानी इंग्लिश के जो वर्ड है उनके मीनिंग को नहीं समझेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, राइट। तो बोल रहा है कि जब घर का दरवाज़ा खुलेगा तब मैं घर के अंदर आऊँगा। तो दरवाज़ा खुलना पहला कार्य है, दूसरा कार्य क्या है, मेरा घर में आना। तो इसी को बोल रहा है कि जो पहले कार्य है उसके साथ ऑन का उपयोग करेंगे। और हमने यहाँ देखा कि पहला कार्य क्या है, ऑन द ओपनिंग द मोबाइल, सॉरी ऑन अनलॉक द मोबाइल या ऑन ओपनिंग द डोर, इस प्रकार वह पहला कार्य है। ठीक, फिर आगे देखते हैं चौथा कंडीशन क्या बोल रहा है कि वह चौथा कंडीशन कौन सा है भाई, जहाँ पर क्या करते हैं हम ऑन का उपयोग करते हैं। हमने तो देख लिया भैया कि ऊपर बताने के लिए ऑन का उपयोग करते हैं, डे एंड डेट बताने के लिए ऑन का उपयोग करते हैं, पहले कार्य के साथ भी ऑन का उपयोग करते हैं, ये भी धीरे बानी समझ में आ ही गया है ना। लेकिन अब ये क्या है कि स्वयं के साथ हम भाई स्वयं के लिए कैसे उपयोग करेंगे।
तो ऐसे उपयोग करेंगे। यहाँ देखिए, ठीक, आपको जाने की जरूरत कहीं नहीं, यही सब मिलेगा। दिस इज अ बुक, यह एक बुक है। तो किसका? ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह इंग्लिश ग्रामर का एक बुक है। तो स्वयं के लिए, स्वयं कौन है भाई? स्वयं है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वही स्वयं है ना। फर्स्ट पर्सन इज सब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है? दिस इज अ बुक, यह क्या है? बुक है। सब्जेक्ट क्या है? बुक है। और वह कैसा है? तो इंग्लिश ग्रामर का बुक है। तो वही बोल रहा है कि स्वयं के साथ ऑन का उपयोग करेंगे। तो क्या है? दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ठीक, फिर अगला अब क्या बोल रहा है? दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, जो यह बुक है वह किसका है? ऑन फूलन देवी। सब्जेक्ट कौन है? फूलन देवी। तो यही बोल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वह फूलन देवी और यह जो बुक है वह फूलन देवी का बुक है। ठीक, उसी प्रकार यह जो इंग्लिश ग्रामर है, सॉरी, यह जो बुक है वह इंग्लिश ग्रामर का बुक है। तो इस प्रकार जहाँ सब्जेक्ट होता है, यानी कि जहाँ सब्जेक्ट के साथ हमें कुछ लगाना होता है, वहाँ भी हम किसका उपयोग करते हैं? वहाँ भी हम ऑन का उपयोग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ये है चौथा कंडीशन। यानी हमने देखा कि वह चार महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, जो ऑन प्रीपोजिशन है उसमें जो कंडीशन लागू होते हैं, है ना, वह कौन से चार हैं जो कंडीशन जिसमें हम ऑन का उपयोग करेंगे। और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश कन्वर्सेशन या इंग्लिश ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हो तो ऑन के बारे में आपको हर एक डिटेल जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ और कंडीशन है जहाँ पर हम ऑन का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं, राइट। देखते हैं क्या लिखा है। ऑन हॉलीडे, ये कुछ ऐसे वर्ड मैंने लिखे हैं, और भी हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको यहाँ लिखा है। आगे हम धीरे धीरे और जो बाकी हैं उनको भी हम सीख लेंगे, ठीक, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है इसमें देखते हैं कि ऑन हॉलीडे, यानी हॉलीडे यानी होता है छुट्टी। तो जहाँ छुट्टी की बात होती है वहाँ भी छुट्टी की बात मतलब लीव है तो वहाँ नहीं लगा देंगे। जहाँ हॉलीडे वर्ड आएगा, हॉलीडे की बात आएगी, वहाँ ऑन का हम उपयोग करेंगे। आंख मूंद कर करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, कहीं भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक। आपको क्या लगाना है? ऑन हॉलीडे लगाना है। फिर क्या बोल रहा है? ऑन बिजनेस, अगर बिजनेस की बात आती है वहाँ भी हमको ऑन लगाना है। ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न के पहले भी हमको ऑन लगाना है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसके पहले हम ऑन का उपयोग करते हैं। और यह हमारे डेली के, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यह रोजाना हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे वार्तालाप में उपयोग होने वाले वर्ड्स हैं। आप छुट्टी के बारे में बात तो करते ही होंगे। आप टीवी देखते हैं, टीवी की बात होती है। आज के ज़माने में नौकरी से ज़्यादा बिजनेस की बात होती है, ड्यूटी की बात होती है, हम लोन की बात करते हैं, पेजेस बुक की बात करते हैं, फ़ोन की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, फायर आग की बात करते हैं। ये सारे क्या है? दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और इनके पहले ऑन उपयोग होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया है। लाइक यहाँ क्या लिखा है? ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के पहले, ऑन लोन, लोन के पहले, ऑन डिमांड, डिमांड के पहले, ऑन पेज 55, यानी कहीं पेज के बारे में बात करना है वहाँ ऑन आएगा। ऑन द फोन, फोन से पहले, ऑन द रेडियो, रेडियो के पहले, ऑन फायर, फायर यानी आग के पहले, और इट यानी अन्य, आदि आदि और भी वर्ड हैं, लेकिन यहाँ हमने ऐड नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है? आप देख सकते हैं कि हमारा वाइट बोर्ड है, जो वाइट बोर्ड का साइज़ है वह बहुत ही छोटा तो नहीं, पर जो होना चाहिए उससे छोटा है, जिसके कारण हर वर्ड यहाँ हम अवेलेबल नहीं करा सकते, लेकिन कोशिश है जल्द कराएंगे, ठीक। तो क्या है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वह हम उस कन्वर्सेशन के द्वारा धीरे धीरे उसको कवर करते जाएंगे, ओके। तो दोस्तों हमने आज क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो पढ़ना अलग बात है, क्लास कोई भी देख सकता है ना, क्लास कोई भी देख सकता है, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन रिवीजन है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन यानी प्रैक्टिस ही रिवीजन है ना। तो इंग्लिश स्पोकन क्लास में आज हमने क्या पढ़ा? ऑन प्रीपोजिशन। बोल रहे हैं ऑन प्रीपोजिशन 4 जगह पर उपयोग होता है। वह बहुत सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहां हमारे जो नियम हैं, इंग्लिश के जो शर्तें हैं, वह बोलते हैं कि हाँ भाई इन जगहों पर ऑन प्रीपोजिशन का हमको उपयोग करना है। तो देखते हैं वह कौन कौन से हम रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। ऊपर बताने के लिए जब हम बताते हैं कि भाई कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी टेबल के ऊपर है, बेड के ऊपर है, कुर्सी के ऊपर है, किसी भी चीज़ के जब ऊपर है बताते हैं तो क्या करेंगे? वहाँ ऊपर बताने के लिए ऑन का उपयोग करेंगे।
अब कहीं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए वो भी तो उड़ रहा है किसके, पृथ्वी के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, तो वहाँ उपयोग नहीं करेंगे भैया कि वहाँ ऑन लगा दिए, वहाँ गलत हो जाएगा, वहाँ ऑन नहीं लगाना है। ओके, हम उसको आगे देखेंगे कि वहाँ क्या लगाना है, बस आप याद समझ लीजिए, वहाँ ऑन नहीं लगाएंगे। ठीक, फिर है डे एंड डेट, जहाँ दिन बताना हो, जहाँ दिनांक बताना हो, ऐसी जगहों पर दिन मतलब डेट और दिनांक यानी डे और डेट के पहले ऑन का उपयोग करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पहले कार्य के साथ मैंने बताया, पहले कार्य के साथ हमको दरवाजा, अगर घर के अंदर जाना है तो पहले दरवाजा बंद है तो दरवाजा को खोलेंगे फिर घर के अंदर जाएंगे, हम बिना दरवाजा को खोले अंदर नहीं जा सकते। तो ये हमारा उद्देश्य तो घर के अंदर जाना है, लेकिन पहला कार्य क्या है कि हम दरवाजा खोलें। तो इस प्रकार जब पहला कार्य हम करते हैं तो उसके साथ ऑन का उपयोग करते हैं, किसमें विथ इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश कन्वर्सेशन में करते हैं, हिंदी की बात हम नहीं कर रहे। राइट, फिर बोल रहा है स्वयं, चौथा कंडीशन यही है कि स्वयं के साथ हमको ऑन का उपयोग करना है। यह फटाफट मैं रिवीजन करवा रहा हूं, आप भी फटाफट नोट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए और अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या बोल रहा है, स्वयं के लिए लास्ट है, स्वयं के लिए किस प्रकार, तो मैंने बताया दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, ठीक, क्वीन ऑफ झांसी की रानी की बुक है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, और बना सकते ही नहीं, बनाना है, यहाँ सकने की बात नहीं है, यहाँ करना है। जब आप सकने की बात करते हैं तो याद रखो हमारा जो 50% जो हमारी कार्य क्षमता है वह कम हो जाती है, वहाँ हमको क्या नहीं रहता, हमें एक तरह से हम आलसी वहाँ हो जाते हैं, वहाँ हमसे जो प्रेशर है वह कम हो जाता है कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है, वहाँ सकना नहीं कि हम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते नहीं, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं बोलो। जब आप करते हैं बोलोगे और आप नहीं कर रहे तो आपके अंदर एक खराब फीलिंग आएगी कि अरे मैं नहीं करता और झूठ बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। और उस समय क्या लगेगा, नहीं अगर बोल रहा हूँ तो करूँगा, आज से करूँगा, अभी से करूँगा, और अब कुछ ना कुछ आप में चेंजेस आपको खुद से देखने को मिलेगा। तो आज से आप ये करना छोड़ दीजिए कि मैं करूँगा या कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये प्रैक्टिस करूँगा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या इंग्लिश बोलूँगा, ऐसे वर्डों का हमको उपयोग नहीं करना है। आज ही इसको स्टॉप कर दीजिए। आज ही हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को इंग्लिश सीख सकता हूँ या सीखूंगा, हमें ये बोलूँगा कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, ऐसे वर्डों का उपयोग करना है। आप जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो चाहे आप कैसे भी ख़राब सिचुएशन में हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये नहीं करना है कि मैं इसको पास करूँगा या इसको पास कर सकता हूँ, मैं इसको पास करता हूँ, यानी कि कंटिन्यू है, इसको जल्दी ही मैं कर लूँगा, ऐसी धारणा रखो तो आप उसको पास करोगे। क्या है, आप जैसे सकता हूं बोलोगे तो वहां एक यस या नो आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे क्राइटेरिया से, मेरे कहा जाए तो मेरे कैपेसिटी से बाहर था, मैं जबरदस्ती इसको कर रहा था, मैं सक भी सकता था, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। ये जब आता है ना तो हम फेल हो जाते हैं। या कर लूंगा, जब भविष्य की बात आता है तो हम कर लेंगे, अभी हमारा टाइम नहीं है, हम कर लेंगे, और वो भविष्य में पता नहीं होता है कि नहीं होता। तो भविष्य और सकता को छोड़ना है, प्रेजेंट को पकड़ना है, और मैं करता हूं बोलना है, चाहे कुछ भी काम हो। ओके, तो इस धारणा के साथ आपको किसको ऑन प्रीपोजिशन को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट, मैं हर एक क्लास में बोलता हूं आपको दोस्तों। तो हम अगले क्लास में मिलते हैं। इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए, एक बार में समझ नहीं आ रहा है 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ रिवीजन कीजिए, और हर एक क्लास के पहले पुराने क्लास को एकदम से परफेक्ट से उसमें परफेक्ट हो जाइए, तभी आपको और मेरे को, यानी आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।